देखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से समझिएगा, समझे? क्योंकि ये हम लोगों का क्या होता है ना, फंडामेंटल होता है, बेसिक। अगर बेसिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जितना भी मैटर हम लोग समझे हैं उसको देखकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 प्रिपेयर करेंगे, समझे? निकालना इसमें हम लोगों को क्या है, सिंपली कंप्यूट करना है या डिटरमाइन करना है। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सिर्फ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आइटम डेबिट होगा एंड कौन सा आइटम क्रेडिट होगा, ठीक है? कुछ ट्रांजैक्शन हम लोगों को दिया है, तो इधर हम लोग लिख दे रहे हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन रहेगा, उसमें से कौन सा डेबिट होगा वो इधर लिख देंगे डेबिट में, और जो आइटम क्रेडिट होगा वो हम लोग इधर लिख देंगे क्रेडिट, ठीक है? जब आप लोग बनाइएगा तो इस पे रूलिंग कर लीजिएगा, लाइन खींच लीजिएगा, समझ रहे हैं? हम सिर्फ अंडरलाइन कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा लाइन ड्रॉ करके उसके बाद करोगे, ठीक है? और एक बात है, पहले मैं आपको पूरा चीज पढ़कर समझा दे रहा हूं और लिख ले रहा हूं, उसके बाद आप क्या करना, जब पूरी चीज आपको समझ में आ जाए तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझे? जिससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो आप क्या है, आधी बात सुनेंगे और लिखते रहेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा। क्लियर है? देखो, स्टार्टिंग से सम्स देखना क्या पूछा है, शुरू से बता रहे हैं पढ़ के। स्टेट विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नीचे हम लोगों का दिया है और पूछा है कि इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। पहला आइटम हम लोगों से पूछा है बॉट गुड्स इन कैश, ठीक है? लिख कर दिखा रहे हैं आपको, देखिए। पहला हम लोगों से पूछा है बॉट गुड्स इन कैश। बॉट गुड इन कैश हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, आराम से सोचेंगे। तुम पहले आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें कौन सा तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। वो आपको पहले बता दिया गया था, पहचानने का नियम, है ना? हम लोग देख रहे हैं कि इसमें गुड्स है। गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और कैश है, कैश भी कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। अब जब ये समझ में आ गया कि इसमें दो आइटम है, गुड्स और कैश, और दोनों कौन सा अकाउंट से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा रियल अकाउंट से। ये भी रियल है और कैश भी हमारा रियल है ना? दोनों रियल अकाउंट है। तो पहले हम लोग ऐसे पहचान लेंगे और उसके बाद हम लोग सोचेंगे अब रियल अकाउंट का रूल। तो गोल्डन रूल रियल अकाउंट का क्या था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है। अब आप यहाँ पे सोचो, आपने गुड्स खरीदा है तो आपके पास गुड्स आ रहा होगा, तो गुड्स हो जाएगा आपका डेबिट। तो आप सिंपल क्या सोचोगे कि गुड्स मेरा डेबिट होगा, तो हम गुड्स लिख देंगे, है ना? लेकिन आपको बताया गया है कि गुड्स जो है ना वो कोई अकाउंटिंग नेम नहीं होता, मतलब हम लोग गुड्स बोलकर अकाउंट्स में लिख नहीं सकते, हम लोग इसका अलग अलग नाम लिखते हैं। जैसे गुड्स हमने खरीदा है ना, तो गुड्स अगर हम लोग खरीदे हैं तो हम लोग बोलेंगे उसको परचेज। क्या नाम देंगे, परचेज। और दूसरा सोचिए, रियल अकाउंट का दूसरा नियम क्या है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो मेरे पास से जाएगा उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट, है ना? तो जो मेरे पास से जाएगा, तुम्हारे पास से जा क्या रहा है, माल खरीदोगे तो जाएगा क्या, पैसा। पैसा जाएगा कैश, तो कैश हमारा जा रहा है, इसलिए कैश को हम लोग लिख देंगे क्रेडिट, ठीक है? मैं फिर से बोल दूं आपको, रियल अकाउंट पहचान लिए। रियल अकाउंट पहचानने के बाद सिंपली उसका नियम लगाएं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है, तुमने सोचा गुड्स आ रहा है तो गुड्स को कर दिए डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्या जा रहा है मेरे पास से, तो मैंने देखा मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश को कर दिए क्रेडिट। फिर से रिपीट कर दें, आप बोलोगे कि गुड्स क्यों नहीं लिखे यहाँ पर, तो मैंने पहले ही बताया कि गुड्स का कोई अकाउंटिंग नेम नहीं होता, उसका अलग नाम देखकर लिखा जाता है। अगर मान लीजिए जो लोग फर्स्ट क्लास करते हैं उनको ये चीज शायद मिस हो गई होगी, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार बता दूं कि गुड्स का क्या क्या नाम हो सकता है, समझे? गुड्स जो टर्म है ना वो कभी भी आएगा तो तुम गुड्स नहीं लिखोगे, उसका अलग अलग नाम है।
वो लिखोगे। जैसे मान लीजिए आप खरीद कर लाए तो आप बोलेगा परचेज, क्या नाम लिखेगा, परचेज। खरीदा हुआ माल तुम क्या किए, रिटर्न कर दिए, होता है ना, खरीद कर लाए, एक्स्ट्रा आ गया या डैमेज हो गया, प्रॉब्लम हो गया, रिटर्न कर दिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न। गुड्स नहीं लिखेंगे, उसके जगह क्या नाम लिखेंगे, परचेज रिटर्न, या इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। गुड्स अगर तुम बेच रहे हो तो गुड्स अगर बेच रहे हो तो गुड्स नहीं लिखोगे, उसके जगह नाम लिखोगे सेल्स। ठीक है। तो माल बेच दिए और बेचा हुआ माल तुम्हारा रिटर्न आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी को माल बेच रहे हैं, एक्स्ट्रा माल भेज दिए, या हम जो माल भेजे वो डैमेज था, तो सामने वाला पार्टी भी तो मेरे को रिटर्न कर देगा। तो अगर बेचा हुआ माल रिटर्न आएगा तो भी गुड्स नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न, या इसका भी एक दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। क्या नाम है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, 4 नाम दिख गया। 5वां नाम इसका हम लोग लिखते हैं स्टॉक। स्टॉक कब लिखेंगे, जब मेरा गुड्स गोडाउन में पड़ा रहेगा। ऐसा भी तो है, माल खरीद कर लाए, गोडाउन में पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, तो अगर गोडाउन में माल पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टॉक। स्टॉक हम लोगों का 2 तरीके का हो सकता है। साल के शुरू में अगर है गोडाउन में तो उसको हम लोग नाम देंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या नाम देंगे, ओपनिंग स्टॉक। और साल के शुरू में पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। समझ रहे हैं। तो ये हमने बताया था कि जब गुड्स वर्ड आता है ना तो हम लोग गुड्स कहीं भी अकाउंट्स में लिखते नहीं है। गुड्स के जगह पर हम लोग इतना सारा वर्ड है, इतना सारा इसका नाम है, इसमें से हम लोग कोई नाम लिखेंगे। तो अभी वाले ट्रांजेक्शन में हम लोग खरीद के ला रहे थे, इसलिए हम लोग गुड्स के जगह क्या लिख दिए, परचेज। बेचने का प्रोग्राम रहेगा तो गुड्स के जगह लिख देंगे सेल्स। गोडाउन में पड़ा रहेगा तो लिख देंगे स्टॉक। साल के शुरू में है तो ओपनिंग स्टॉक, साल के अंत में है तो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे तो मैटर थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आपका WB बोर्ड 2007 में आया हुआ भी है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले आ जाते थे और बेसिक समझने के लिए थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। दूसरा नंबर लिखा है सोल्ड गुड्स टू सौरभ ऑन क्रेडिट। तो पहले मैं ट्रांजेक्शन लिख दूं आपका नंबर 2, सोल्ड गुड्स टू सौरभ, सौरभ ऑन क्रेडिट। एक बात समझना, ये जो क्रेडिट वर्ड है ना, इस क्रेडिट का मतलब यहां पर है उधार। समझे, क्रेडिट वर्ड के एक मतलब तो है ये क्रेडिट साइड, और एक जब इस तरीके का लाइन आ जाता है ना कि हमने सौरभ को माल बेचा ऑन क्रेडिट, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हम लोग सौरभ को जो माल बेचे हैं वो उधार में बेचे हैं। ठीक है। अब इसको पहले आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा अकाउंट है। तो तुमको देख रहा होगा कि एक आदमी का नाम दिख रहा है, तुमको दिख रहा है ना, तो आदमी का नाम तो तुम तुरंत बोल दोगे कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है ना। और दूसरा आपको फिर यहाँ पर गुड्स दिख रहा है, तो गुड्स आपका कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, है ना। अब आप यहाँ पे दोनों का नियम सोचो। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला है वो हो जाएगा डेबिट। तुम माल बेचे हो किसको, सौरभ को, तो पाने वाला कौन है, जब सौरभ को माल बेचे हैं तो पाने वाला सौरभ ही होगा ना, तो सौरभ हो जाएगा डेबिट। ठीक है। और गुड्स है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो चीज जाएगा वो तुम्हारा क्रेडिट होगा। तो जब तुम माल बेचे हो तो तुम्हारे पास से क्या जा रहा होगा, गुड्स ही जा रहा होगा, तो गुड्स मेरा क्रेडिट होगा। और गुड्स का क्या नाम होगा क्रेडिट के समय, सेल्स। दिख रहा है ना। सिंपल आप क्या करना है, ट्रांजैक्शन लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर अपना रूल अप्लाई कर देना है। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा, पेड कैश फॉर एडवर्टीजमेंट, है ना। देखिए पेड कैश
कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है। पेड कैश फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट समझते हैं ना, एडवर्टाइज करवाना, प्रचार करवाना, तो ये तो तुम्हारा खर्च हो गया है ना। तो एडवर्टीजमेंट अगर मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सा अकाउंट हो जाता है? नॉमिनल अकाउंट होता है ना। और कैश कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। अब आप अप्लाई कर दो रूल। एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या पढ़े आप? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो तुम क्या करोगे, ये एक्सपेंस है तुम्हारा, इसको डेबिट कर दोगे, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा तुम्हारा डेबिट, ठीक है। और कैश तुम्हारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। और जब तुम एक खर्च करोगे एडवर्टीजमेंट के लिए तो तुम्हारे पास से पैसा क्या होगा? जाएगा। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट हो गया, कैश हो गया हमारा क्रेडिट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर क्या बोला है? रिसीव चेक फ्रॉम धोनी। नंबर 4, रिसीव चेक, चेक फ्रॉम धोनी। अभी बोलो, बोल पाओगे अब तुम लोग? धोनी क्या हो गया तुम्हारा? पर्सनल अकाउंट हुआ ना। तो इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। तुम धोनी से चेक पाए हो तो तुम तो पाने वाले हो गए, रिसीवर, और देने वाला कौन हो गया? धोनी। तो क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या होगा? क्रेडिट। तो धोनी हमारा हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और क्या पाए हो तुम? चेक। चेक का क्या है? कैश का ही फॉर्म है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारा किससे रिलेटेड होगा? बैंक से रिलेटेड होगा। और बैंक से रिलेटेड है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ये भी पर्सनल अकाउंट होगा। नेम ऑफ ए बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है ना। अब सोच के देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला होगा वो डेबिट होगा। तो तुम चेक पाए हो, उसको जमा किए बैंक में, तो पाने वाला कौन हो गया? बैंक हुआ ना। तो बैंक हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और लास्ट एक आइटम है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इसको समझ लीजिएगा ठीक से, क्योंकि इसमें वर्ड नया है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग किसी भी बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? एसेट्स। और जब ये एसेट माना जाता है तो ये कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा, समझे। और डेप्रिसिएशन जो है वो किसी बिजनेस के लिए होता है लॉस। तो लॉस है तो ये कौन सा अकाउंट होगा? ये नॉमिनल अकाउंट होगा। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, इसलिए पूरी बात बता देते हैं, समझ लीजिएगा आराम से। जब भी हम लोग कोई एसेट्स लेते हैं तो वो एसेट्स को यूज करने के कारण उस एसेट्स का वैल्यू दिन प्रतिदिन घटता जाता है, समझे। जैसे आपने एक फर्नीचर लगा दिया घर में, तो फर्नीचर को तो आप डेली यूज कर रहे हो, तो फर्नीचर को यूज करने के कारण उसकी वैल्यू क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन घट रही है। जैसे आपने वो फर्नीचर खरीद कर लाया 10,000 में, 5 साल के बाद उसको बेचने जाओगे तो क्या कोई आदमी उसको 10,000 में खरीदेगा? नहीं, बोलेगा भैया 5 साल यूज करके पूरा खत्म कर दिए हैं, 10,000 नहीं देंगे, 4,000 देंगे। कोई बोलेगा 6,000 देंगे। तो जो वैल्यू तुम्हारा 10,000 से 6,000 हो गया, वैल्यू क्या हुआ? गिरा। ये जो किसी भी एसेट्स को यूज करने के कारण उसके वैल्यू में जो कमी आती है, जो गिरावट आती है, जो फॉल होता है, उसी को हम लोग अकाउंट्स की भाषा में क्या नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं? तो एसेट्स का वैल्यू हमारा गिर जा रहा है, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। तो इस लॉस के कारण हम लोग इसको किस कैटेगरी में डाल दिए? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इस डेप्रिसिएशन के कारण किसका वैल्यू गिर गया? बिल्डिंग का वैल्यू गिर गया, है ना। तो हमारा बिल्डिंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्डिंग को तो आप रियल अकाउंट लिख दिए,
उसका रूल अप्लाई कीजिए। तो रियल अकाउंट का भी तुम रूल अप्लाई करोगे तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, है ना। तो बिल्डिंग का वैल्यू एक तरीके से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जा रहा है, कम हो रहा है, समझ रहे हैं, गिर रहा है, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, क्रेडिट हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग मॉडर्न रूल अप्लाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन एक एक स्टेप करके समझिए, एक एक चीज करके सीखिए, आपको क्लियर लगेगा। तो अभी क्या है, आप एक काम करो, पहले इसको पूरा का पूरा नोट कर लो, और नोट करने के बाद अगर मन में कोई और डाउट आए तो नोट करने के बाद आप एक बार पूछ लीजिएगा, हम फिर से उसको एक बार समझा देंगे। और ये जो डेप्रिसिएशन वाला वर्ड है ना, तो डेप्रिसिएशन के लिए हमने अभी सिंपल एक लाइन में आपको इसकी मीनिंग बता दी, क्योंकि यहाँ पर चला आया। बाद में तुम देखोगे इसके ऊपर, सिर्फ डेप्रिसिएशन के ऊपर तुमको पूरा एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, तो हम लोग इसको डिटेल में और पूरा एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी लिख लीजिए।